नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष रॉय। आज प्रस्तुत है 22 फरवरी 2025 को सेकंड इनिंग्स में संपन्न वर्ग 10वीं का अंग्रेजी पेपर। जी, आज हम 22 फरवरी 2025 को सेकंड सीटिंग में संपन्न अंग्रेजी के पेपर को हल करेंगे और यह पेपर है वर्ग 10 का। तो आइए सेकंड सीटिंग में संपन्न हुई वर्ग 10 के अंग्रेजी पेपर को हल करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट लाइफ होल्ड्स आउट। जी, अकॉर्डिंग टू द पोएट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल। लाइफ सबके लिए क्या होल्ड आउट करती है बच्चों? यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं देता हूं कि थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश करें और उस क्वेश्चन को हल करें। दूसरा है खाली स्थान प्लीज प्लीजेज अ सिंपल एंड हैप्पी मैन। बच्चों, ये भी आप बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। इसका जवाब होगा रिक्रिएशन। रिक्रिएशन प्लीज या प्लीजेज अ सिंपल एंड हैप्पी मैन। तो 2 का बच्चों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए पॉलीथीन बैग खाली स्थान व्हेन अ लिटिल हीट इज अप्लाइड तो मेल्ट्स। जी, ए पॉलीथीन बैग मेल्ट्स व्हेन अ लिटिल हीट इज अप्लाइड। जब थोड़ी सी गर्मी मिलती है तो पॉलीथीन बैग क्या होता है? मेल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विद्यापति वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोएट्री ऑफ जयदेव। जी, विद्यापति जो थे ना, उनकी काव्य जो थी जयदेव के काव्य से प्रभावित थी। तो 4 का ए होगा। नंबर 5 कह रहा है कि द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस। यानी द एम्प्टी हार्ट नामक कविता है ना, वह मनुष्य के एक बहुत बड़ी कमजोरी को उजागर करती है और वह कमजोरी क्या है? लोभ। जी, ग्रीड, लालच। यह इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है। 5 का ए होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि द कोयल इज रेस्टलेस टू मीट इट्स लवर। जी, कोयल जो है ना, वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेताब है। 6 का सी होगा। बच्चों याद रखिएगा, ये 22 फरवरी को पेपर संपन्न हुआ है जी, सेकंड सीटिंग में, और बिहार बोर्ड के 10वीं के बच्चों की यह अंग्रेजी का पेपर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन हिज पोएम्स वाल्टर डिला मेयर क्रिएट्स एन एटमोसफेयर ऑफ मिस्ट्री। जी बच्चों, वाल्टर डिला मेयर जो है ना, अपनी कविताओं में मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो 7 का सी होगा। नंबर 8 कह रहा है द रिच मैन प्रेड टू गिव हिम वन मोर पॉट ऑफ गोल्ड। जी बच्चों, वह जो अमीर आदमी था ना, उसने प्रे किया कि उसे एक और घड़ा मिलना चाहिए गोल्ड का। 8 का ए होगा। नंबर 9 है आरसी हचिंसन डिडंट द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। यानी आरसी हचिंसन डिडंट लाइक, यानी जीवन की तेज रफ्तार को पसंद नहीं करते थे। 9 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एरीज अलॉन्ग विथ हिज मदर वांटेड बर्मा टू बिकम ए पीसफुल कंट्री। यानी अलेक्जेंडर एरीज जो है ना, अपनी माँ के साथ साथ एरीज भी चाहते हैं कि बर्मा जो है एक शांति प्रिय देश बने, शांत देश बने। 10 का सी होगा। 11 कह रहा है कि आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इज फ्रॉम। यह किस पोएम से ली गई है बच्चों? तो यह ली गई है ओड ऑन सॉलिट्यूड से। जी बच्चों, ओड ऑन सॉलिट्यूड से यह पंक्ति ली गई है। नंबर 12 कह रहा है इट वॉज अर्लियर बिलीव्ड दैट द वेयर द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया आर्यंस। जी बच्चों, शुरू में यह माना जाता था कि आर्यंस जो थे ना, भारत पे हमला करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ये माना जाता था। तो 12 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 द ऑथर डजंट लाइक टू गो टू वॉच सिनेमा। ऑथर जो थे ना, वो सिनेमा देखने जाना पसंद नहीं करते थे। 13 का सी होगा। 14 कह रहा है कि जिम कलेक्ट्स मनी ओनली ऑन। जिम किस दिन को पैसे इकट्ठा करता है? सैटरडेज एंड संडेज को। कब बच्चों? सैटरडेज एंड संडेज को। 14 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द ऑथर वाज सक्सेसफुल इन ट्रेनिंग गीलू टू सिट नियर हर प्लेट। या गीलू नामक चैप्टर से ये लिया गया है बच्चों। 15 का बी होगा। 16 का द इंडियन सिनेमा नीड्स एन इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द मीडियम। जी बच्चों, 16 का सी होगा, लिमिटेशंस ऑफ द मीडियम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है सुनिए। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एरीज द सफरिंग ऑफ द बर्मीज पीपल हैज बीन एक्नॉलेज्ड। जी बच्चों, हैज बीन एक्नॉलेज्ड, यानी अलेक्जेंडर एरीज के अनुसार बर्मा के लोगों के कष्ट तकलीफ पीड़ा को समझा गया है, उसे एक्नॉलेज किया गया है, तभी तो नोबेल मिल रहा है ना। 17 का बी होगा। 18 कर रहा है कि द वुमन इन वंस अपॉन द टाइम इज द डॉटर ऑफ स्लेव्स। जी, वह गुलामों की बेटी थी। 18 का सी होगा। 19 कह रहा है हल्कू डिडंट वांट टू बी इंसल्टेड बाय द लैंडलॉर्ड। हल्कू
नहीं चाहता था कि लैंडलॉर्ड उसको क्या करे, इंसल्ट करे। 19 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है सब्सटेंसेस दैट कॉज एलर्जी आर कॉल्ड, यानी वे सब्सटेंस जिससे एलर्जी होती है उन्हें एलर्जेंस कहते हैं। 20 का सी होगा। 21 कह रहा था बेट वाज बिटवीन, यानी किन दो लोगों के बीच बेट शर्त लगी थी। तो बच्चों कौन कौन था, एक बैंकर था और एक लॉयर था। तो 21 का डी होगा, लॉयर एंड बैंकर। 22 कह रहा मिस्टर जेसलर बुट्स नेवर फेल टू फिट, जेसलर साहब के जो जूते होते थे ना वह कभी बच्चों मतलब उनकी फिटिंग गड़बड़ नहीं होती थी। 22 का सी होगा। 23 का देयर वाज नो बॉडी टू लुक आफ्टर सन एंड मून। 23 का सी होगा बच्चों। 24 का द डॉटर कांट अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड हर वेयरीनेस। 24 का बी होगा। 24 का बच्चों बी होगा। 25 कह रहा है कि द डॉटर हैड नेवर सीन हर, यहाँ पे वेयरी। 25 का बी होगा जी बच्चों, 25 का बी होगा। 26 कह रहा है कि एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू केयर। कहाँ से लिया गया बच्चों, थीनर देन ए क्रेसेंट से। कहाँ से लिया गया है, थीनर देन ए क्रेसेंट से। 26 का ए होगा। 27 का द पोएट डजंट वांट हिज ग्रेव टू बी मार्क्ड, कभी ये नहीं चाहते हैं कि उनकी समाधि लोगों को पता चले, है ना। 27 का ए, वहाँ पे कोई स्टोन नहीं होना चाहिए। 27 का ए होगा। 28 कह रहा फेयरीज एंड नोम्स स्टोल आउट इन द लीफ ग्रीन लाइट, ये कहाँ से लिया गया है बच्चों, 28 नंबर क्वेश्चन जो है ये मार्ठा नामक कविता से लिया गया, मार्ठा से लिया गया है। 28 का डी होगा। 29 कह रहा सिनेमा कमांड्स द खालिस्तान अकॉर्डिंग टू एनी फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो बच्चों यहाँ पे रेस्पेक्ट होगा, सिनेमा कमांड्स द रेस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ये व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स नामक चैप्टर से लिया गया है। 29 का ए होगा। 30 देखिए इन चैरियट्स एंड सैडन्स नो नो फटीग, ये कहाँ से लिया गया है, तो गॉड मेड द कंट्री से। कहाँ से लिया गया है, गॉड मेड द कंट्री। 30 का ए होगा। 31 कह रहा इंडियन सोसाइटी हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट, हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट। 31 का सी होगा। 32 कह रहा है कि मलासा वॉज फ्राइटेंड एंड सो सी वांटेड टू रन अवे, वो डर गई थी इसलिए भाग जाना चाहती थी। 32 का बी होगा। 33 कह रहा है कि रैपिड मूवमेंट डजंट गिव द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल, यानी तेज गति जो थी है ना बच्चों, ये ट्रेवल के असली आनंद को बिगाड़ देती है। 33 का बी होगा। 34 कह रहा है पीपल आर हार्डली कंसर्न अबाउट इकोलॉजी, जी बच्चों लोग वो इकोलॉजी को लेके हार्डली मतलब बिल्कुल कंसर्न नहीं है। 34 का सी होगा। 35 का स्क्वीरल वाज वुंडेड टेरिबली बाय द क्रोज, यानी स्क्विरल जो थी ना बुरी तरह से जख्मी कर दी गई थी, किसके द्वारा, कौओं के द्वारा। 35 का सी होगा। 36 कह रहा है चिल्ड्रन समटाइम्स बिहेव इन ए मोर मैच्योर मैनर देन एडल्ट्स। 36 का सी होगा। 37 कह रहा है कि ईच विथ गोल्ड क्वाइंस फिल टू द ब्रीम, यानी सभी घड़े जो थे ना एकदम ब्रीम एकदम ऊपर तक वो सोने से भरे हुए थे। ये कहाँ से लिया गया है, द एम्प्टी हार्ट से। कहाँ से लिया गया है, द एम्प्टी हार्ट से। 37 का बच्चों सी होगा। 38 कह रहा है मलासाज मदर स्टार्टेड शाउटिंग एट अकुलियाज मदर, जी बच्चों अकुलियाज मदर। 38 का डी होगा। 39 कह रहा है कंसील्ड इन द मैंगो लीव्स दाउ सिंगस्ट, ये कहाँ से ले गया, कोयल से, वो आम के पत्तों में छिपी हुई थी। 39 का डी। 40 का द इंडियन मासेस एंड क्लासेस डिफर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। 40 का बी होगा और ये लिया गया वहाँ से, वो इंडियन कल्चर नामक चैप्टर से लिया गया, जो हुमायूं कबीर की रचना है ना, ये वहाँ से ली गई है। 41 कह रहा है कि जिम वांटेड मिस्टर जॉनसन टू वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड सेव इकोलॉजी। बच्चों 41 का बी होगा। 42 का द पोर्टर इज रेनिंग ओवर द किंगडम ऑफ स्लीप, यानी पोर्टर जो है ना वो नींद की दुनिया का मजा ले रहा है, नींद की दुनिया पे राज कर रहा था। 42 का बी। 43 का द पोर्टर इज वेरी, क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रेल हो जाएगा, बहुत वो फ्रेल था, बहुत कमजोर था बच्चों। 43 का सी हो जाएगा। हु रोड द पोएम मार्ठा, मार्ठा नामक कविता किसने लिखी है। 44 नंबर क्वेश्चन है, वाल्टर डिला मेयर ने। किसने लिखी है, वाल्टर डिला मेयर ने। 44 का डी होगा। 45 का द कोयल हाइड्स बिहाइंड द, कोयल छिप जाती है कहाँ, मैंगो लीव्स में, आम की पत्तियों में। 45 का सी। 46 का द पोर्टर इज नॉट एट ऑल अफ्रेड टू चैलेंज द माउंटेन्स, पोर्टर जो है ना वो माउंटेन्स को भी चैलेंज करने से डरता नहीं है। 46 का बी होगा।
47 कह रहा है मराठा जो स्टोरीज आर अबाउट सुपर नेचुरल बींग्स। मराठा की कहानी जो होती है ना वह सुपर नेचुरल बींग्स के लिए होती है, मतलब अलौकिक दुनिया के, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए होती है जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। 47 का डी होगा। 48 है राधाज कंडीशन वाज मिजरेबल। राधा की जो स्थिति थी ना कृष्ण को याद कर करके वो बहुत दयनीय थी, मिजरेबल थी। 48 का डी होगा। 49 का द नरेटर्स गर्लफ्रेंड वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग। बहुत वो समझदार थी, कनिंग थी नहीं, कैलकुलेट थी नहीं, प्राउड भी चलेगा बट अंडरस्टैंडिंग कर दीजिए। 49 का बी होगा। 50 का रहा प्रेमचंद से ओरिजिनल नेम धनपत राय था। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। 50 का बी होगा। 51 ए पर्सन हैज टू बी एक्सपोज टू ए पर्टिकुलर एलर्जेंस टू बिकम एलर्जिक टू इट। 51 का सी होगा बच्चों। 52 है हु रोड द स्टोरी द बेट। 52 नंबर जो द बेट नामक का स्टोरी है ना वो किसने लिखा, तो रसियन थे एंटन चेकोव ने। 52 का सी होगा। 53 है मिस्टर जेस्लर वॉज एन एक्सेप्शनल शू मेकर। जेस्लर साहब एक एक्सेप्शनल मतलब अद्वितीय क्या थे, जूते बनाने वाले थे, तो शू मेकर बोलेंगे। 53 का डी होगा। 54 कह रहा है खाली स्थान हैज मेड अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ओवर द ईयर। सिनेमा होगा बच्चों। सिनेमा हैज मेड अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स। 54 का सी। 55 कह रहा है हु रोड द पोएम द कोयल। द कोएम नामक कविता किसने लिखी है। 55 नंबर सवाल है बच्चों, तो इसका डी होगा पूरन सिंह ने। किसने लिखा है, पूरन सिंह ने। 55 का डी होगा। 56 कह रहा है मेंस ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट। मनुष्य की जो ग्रीड है ना वो मनुष्य को बर्बाद करती है, ये बताया गया है एम्प्टी हार्ट में। 56 का डी होगा। 57 का इन्वायरमेंट्स गेट पोल्यूटेड, यानी हमारा पर्यावरण जो है ना वो प्रदूषित होता है कब, जब पत्तियां और अन्य वेस्ट मटेरियल्स को जलाया जाता है। 57 का डी। 59 कह रहा है सॉरी हाँ 58 कह रहा है मराठाज आईज वेयर एज ट्रांक्विल एज ड्रीम्स। जी बच्चों 58 का ए होगा। 59 कह रहा द कोयल वॉज येट चार्ड फ्रेश येट चार्ड। 59 का बी होगा बच्चों। 60 है हु इज द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। सत्यजीत रे ने लिखा है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सी 60 का सी होगा जवाब। अब ग्रामर आइए। जय द बर्गलर एंटरिंग हिज हाउस। जय सॉ, जय ने बर्गलर को मतलब सेनफोरवा को, चोर को घर में एंटर करते हुए देखा। 61 का बी होगा। 62 कर रहा है द टीचर द क्लास यस्टरडे। अभी यस्टरडे हो ना तो बच्चों V2 आता है, तो इसमें V2 कौन है, स्कॉल्डेड है। 62 का बी हो जाएगा। 63 कह रहा है स्टार्स ऑल नाइट। तारे रात भर क्या करते हैं, चमकते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है बच्चों, और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, तो V1 यहाँ पे सही होगा चूंकि स्टार्स प्लूरल है, इसलिए 63 का सी होगा। 64 कह रहा है कि आनंद यूजुअली जो होता है ना बच्चों वो हैबिचुअल एक्शन दिखाता है, और हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए V1 या V5 अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो आनंद सिंगुलर है तो V5 कर दीजिए, कम्स होगा। आनंद यूजुअली कम्स लेट फ्रॉम वर्क। 65 देखिए आई विल बी के बाद बच्चों हमेशा क्रिया का फोर्थ फॉर्म आता है, लिविंग हो जाएगा। 65 का बी हो गया। 66 कह रहा है योगेश प्रॉमिस्ड। योगेश ने प्रॉमिस किया। देखिए बच्चों ये पास्ट में है, तो यहाँ पे जो क्लॉज होगा ना वो भी पास्ट में होगा, तो वुड वर्क हो जाएगा। योगेश प्रॉमिस दैट ही वुड वर्क हार्ड, तो 66 का ए हो जाएगा। 67 कह रहा अकबर खालिस्तान उर्दू वेरी वेल। अकबर बहुत बेहतरीन अंग्रेजी बोलता है, ये उसकी हैबिट है, और हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, तो अकबर के साथ स्पीक्स फिट बैठेगा। 67 का सी हो जाएगा। 68 देखिए चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस, इसका एक्टिव बताइए। तो वी मेक बटर, देखिए कहाँ है, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, तो 68 का बच्चों बी होगा। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क अर्थात बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाई अस। 68 का बी। 69 देखिए ये भी एक्टिव वॉइस करना है। ए न्यू कार हैज़ बीन बॉट बाई मी। जी तो क्या आई हैव बॉट अ न्यू कार। जी बच्चों 69 का बी हो जाएगा। 70 देखिए यहाँ भी एक्टिव वॉइस देखना है। वेजिटेरियन शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट, यानी शाकाहारी लोगों को मीट ऑफर नहीं करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा यू शुड नॉट ऑफर मीट टू, यू मस्ट नॉट ऑफरिंग, ये होगा नहीं। यू कांट ऑफर, यू हैव नॉट ऑफर, यू शुड नॉट ऑफर, ये होगा मीट टू वेजिटेरियंस। जी यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियंस मतलब वेजिटेरियंस शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट। 70 का ए। 71 कह रहा है कि चूज द पैसिव। अब पैसिव चूज करना है। शट द डोर एंड लीव, दरवाजा बंद करो और भागो।
तो हो जाएगा लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शटेड, ये होगा नहीं, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव। बच्चों यहाँ पे 71 का ए कर दीजिए, ये क्या है, लेट द डोर, ये डी होगा नहीं, हाँ बच्चों ठीक है, 71 का ए हो जाएगा। 72 करें चूज द पैसिव, यू मस्ट हीट द नेल ऑन द हेड, इसका पैसिव बनाइए तो हो जाएगा द नेल मस्ट बी हीट, मस्ट बी हीट ऑन द हेड, द नेल मस्ट बी हीट ऑन द हेड, 72 का बी हो जाएगा। 73 करें चूज द पैसिव, हैव दिस लॉक ब्रोकन, इस ताले को तुड़वाओ, इस ताले को, तो हो जाएगा गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, 73 का बी हो जाएगा बच्चों। 74 कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम, अर्बन का एंटोनिम, अर्बन मतलब क्या होता है बच्चों, शहरी होता है, तो रूरल का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रामीण, 74 का सी होगा। 75 कह रहा है कि हेजी, हेजी का मतलब होता है बच्चों धुंधला, तो हेजी का एंटोनिम बताइए, क्लियर हो जाएगा। हेजी मतलब धुंधला होता है और अस्पष्ट होता है, क्लियर का मतलब साफ होता है, तो 75 का बी हो जाएगा। यहाँ पे सिनोनिम बताना है रिगार्ड का, रिगार्ड का सिनोनिम रेस्पेक्ट होता है, दोनों का मतलब आदर होता है, सम्मान होता है। 77 का कर रहा है सीज, सीज का एंटोनिम, तो सीज का एंटोनिम बच्चों स्टॉप होता है जी, सीज का मतलब रुकना होता है, सॉरी सिनोनिम पूछ रहा है ना, पर्यायवाची पूछ रहा है, तो सीज का मतलब भी रुकना होता है, स्टॉप का मतलब भी रुकना होता है, 77 का सी होगा। 78 ट्रांसलेशन है, वे लोग विद्यालय जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल, देखिए कहाँ है, पहला सही है, दे हैव गॉन टू स्कूल, 78 का ए होगा। 79 नियमित रूप से अध्ययन करो, स्टडी रेगुलरली, चूंकि स्टडी है ना, तो स्टडी वर्ब है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आएगी, तो रेगुलरली सही, स्टडी रेगुलरली हो जाएगा बच्चों, 79 का डी हो जाएगा। उसने मुझे सोया हुआ पाया, ही फाउंड मी स्लीपिंग, जी बच्चों 80 का बी हो जाएगा। 81 कह रहा है कि अब ये स्पेलिंग करेक्ट करनी है, तो ये स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक, 81 का ए सही होगा। 82 बच्चों क्रिमिनल है, सी सही होगा, 82 का सी होगा। 83 बच्चों असाइनमेंट है, ये सही, ASSIGNMENT, 83 का सी होगा। और 84 बच्चों पावर्टी है, गरीबी, बी सही होगा। 85 देखिए डिस्पेयर, सॉरी डिजास्टर है ये, तो डिजास्टर की स्पेलिंग सी, DISASTER, 85 का सी होगा। 86 कह रहा है वेस्टर्नाइज्ड, जी बच्चों वेस्टर्नाइज्ड, तो WESTERNIZED, 86 का ए होगा। 87 कह रहा है फ्रीडम की स्पेलिंग बताओ, तो बच्चों ये सही होगा, फ्रीडम, 87 का सी होगा। आइए बच्चों प्रपोजिशन भरना है कि एवरीबॉडी जेलस ऑफ मी, जब भी जेलस होगा ना ऑफ लगाओ, यानी हर कोई मुझसे जलता है, 88 का डी होगा। 89 कह रहा है हरीश डील्स इन, डील्स इन का मतलब है व्यापार करना, हरीश चीनी का व्यापार करता है, 89 का सी होगा। 90 देखिए माई मदर केम, जब कोई यातायात के साधन से आता है ना, बाई का प्रयोग करो, माई ग्रैंड मदर केम बाई ट्रेन, ट्रेन से आई हूँ, 90 का ए। 91 आई हैव नो यूज़ ऑफ इट, मुझे इसका कोई उपयोग नहीं है, 91 का ए होगा। 92 फैमिलियर का बच्चों हमेशा विथ करो, सी वॉज नॉट फैमिलियर द सिचुएशन, 92 का ए होगा। द पुलिस विल सफर फॉर देयर मिसडीड्स, बहुत अच्छा बच्चों, 93 का बी होगा। 94 कह रहा है कॉल मी इन एन आवर, 1 घंटे के बाद या 1 घंटे में मुझे फ़ोन करो, 94 का सी होगा। 95 कह रहा है कि बताओ इन डायरेक्ट स्पीच, ही सेड वेयर कैन आई गेट अ बुक, उसने कहा मुझे किताब कहाँ मिल सकती है, तो ही आस्क्ड वेयर, और आई फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, वेयर ही कुड, और कैन का क्या कुड, यही सही होगा बच्चों, ही आस्क्ड वेयर ही कुड गेट अ बुक, 95 का ए होगा। 96 कह रहा राम सेड टू मोहन हैज़ योर रिजल्ट कम आउट, तो राम आस्क्ड मोहन इफ, ये योर है ना, तो ऐसे यहाँ चेंज होगा, तो इफ हिज रिजल्ट हैज़ कम आउट, बच्चों यहाँ पे बी सही प्रतीत होता है जी, ये बी। अब आओ बच्चों 97 कह रहा है कि तरुण सेड प्लीज़ हेल्प मी इन ट्रबल, तरुण ने कहा कि कठिन समय में मेरी हेल्प करो, तो यहाँ तरुण रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम इन ट्रबल, ये डी होगा, 97 का बच्चों डी होगा। 98 का डायरेक्ट स्पीच कर रहा है ही आस्क्ड मी इफ आई हैड पोस्टेड द लेटर, इसका डायरेक्ट बताओ, तो ही सेज हैड यू पोस्टेड द लेटर, ठीक है बच्चों, तो चूंकि आस्क्ड है तो सेज नहीं होगा, ठीक है बच्चों, और चूंकि इसमें क्या लगा है, हैड लगा है, तो ये सही होगा, ही सेड टू मी हैव यू पोस्टेड द लेटर, ये बच्चों बी सही होगा, 98 का बी होगा।
99 कैरेट स्पीच कह रहा है सीमा सेड सी वांटेड अ न्यू बुक, तो इसका बताना है हमें डायरेक्ट स्पीच। सीमा सेड आई वांट अ न्यू बुक, तो ये 99 का ए सही होगा। 100 कैरेट डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो आउट एट नाइट, उसने मुझे सलाह दिया कि रात को बाहर नहीं जाओ, तो इसका हो जाएगा बच्चों ही सेड टू मी डोंट गो आउट एट नाइट। जी, डोंट गो आउट एट नाइट, तो ये डी हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा? डी। इस प्रकार से बच्चों आज बिहार बोर्ड के अंतर्गत वर्ग 10वीं के बच्चों की अंग्रेजी का पेपर जो सेकंड इनिंग्स में सेकंड पाली में संपन्न हुआ, उसका ये आंसर मैंने करने की कोशिश की है और बहुत जल्दीबाजी में इस प्रश्न को हल किया गया है, तो हो सकता है कि एक दो गलती हो जाए, कृपया क्षमा करेंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें ताकि वो भी मैच करें कि उन्होंने आज सेकंड इनिंग्स में सेकंड सीटिंग में कितने क्वेश्चन को सही किया और कितने क्वेश्चन को गलत किया। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सभी बच्चों के लिए उपयोगी साबित होगी। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोले जय हिंद।